हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 11 कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज आके उन्हें एक बार जरूर देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively. Find the sides AB and AC. देखो इस क्वेश्चन की फिगर हमें गिवन है। अब समझते हैं क्वेश्चन में कहा क्या है। देखो ये एक ट्राइंगल है ABC और इसके अंदर क्या है, सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। इसके अंदर एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है O, और बोला गया है कि जो सर्कल है उसका रेडियस कितना दिया, 4 सेंटीमीटर। मतलब ये जो OD है ये हमें कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में कहा है कि ये जो D है, ठीक है, जो रेडियस से D आ रहा है वो क्या है, D पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जो BC को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और उसकी हमें लेंथ दी है, C से लेके D तक की लेंथ दी है 6 सेंटीमीटर एंड B से लेके D तक की लेंथ कितनी दी गई है, 8 सेंटीमीटर। और हमें निकालना क्या है, लेंथ निकालनी है किसकी, साइड AB की एंड साइड AC की। क्लियर। देखो कैसे करेंगे। अगर आप देखो ये एक सर्कल है और C क्या है, एक एक्सटीरियर पॉइंट है, तो जितना C से लेके D तक डिस्टेंस होगा उतना यहां, इसको ऐसे ले लो, पॉइंट E ले लो इसे, कि ये हमारा पॉइंट E है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और यहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले लो F। क्लियर। तो जितना हमारा CD होगा उतना ही हमारा क्या होगा, CE होगा। तो CE हमारा कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। सिमिलरली जितना हमारा BD है 8 सेंटीमीटर उतना ही हमारा क्या होगा, BF होगा 8 सेंटीमीटर। क्यों होगा, देखो ये जो B एंड C पॉइंट्स हैं ये क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट्स हैं। और हमने क्या पढ़ी है थ्योरम 10.2 में, जब भी एक्सटीरियर पॉइंट्स से जो टेंजेंट्स होते हैं उनकी लेंथ जो होती है वो हमेशा इक्वल होती है। तो जितना हमारा CD होगा उतना ही हमारा क्या होगा, CE होगा, एंड जितना हमारा BD होगा उतना ही हमारा क्या होगा, BF होगा। क्लियर। तो लिख लेते हैं, CE हमारा कितना होगा, 6 सेंटीमीटर एंड BF हमारा क्या होगा, 8 सेंटीमीटर। रीजन हम क्या लिखेंगे यहां पे, टेंजेंट्स drawn from exterior point, टेंजेंट्स drawn from exterior point। एक्सटीरियर पॉइंट से जो टेंजेंट्स होते हैं उनकी लेंथ हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। अब देखो हमें क्या निकालना है, ए बी एंड ए सी के हमें साइड की लेंथ निकालनी है। देखो कितना होगा, अब ना तो मेरे को ए ई पता है ना ही ए एफ पता है, तो हम इसे कर लेते हैं लेट एक्स, कि ए ई और ए एफ को हम ले लेते हैं x सेंटीमीटर। ठीक है, लेट कर लेते हैं कि जो हमारा ए ई इज इक्वल टू ए एफ कितना है, x सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखो यहां पर ए बी की पूरी लेंथ कितनी होगी, नाउ ए बी हमारा कितना होगा, ए ई प्लस ई सी। ठीक है, सॉरी ए बी होगा हमारा ए एफ प्लस एफ बी। तो ए एफ कितना है, एक्स प्लस 8, तो ये कितना आ जाएगा, ए बी हमारा x प्लस 8 सेंटीमीटर। क्लियर। अब ए बी के बाद मुझे क्या चाहिए, ए सी। ठीक है, ए सी कितना होगा, ए ई प्लस ई सी मीन्स x प्लस 6 सेंटीमीटर, x प्लस 6 सेंटीमीटर। एंड हमारी जो साइड BC है वो कितनी होगी, देखो BC क्या होगा, BD प्लस DC, 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। क्लियर। देखो हमारे पास AB की लेंथ भी आ गई, AC की भी आ गई एंड BC की भी आ गई। देखो ये पूरी एक ट्राइंगल है ABC, हम इसका क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। और एरिया कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। देखो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, कि जो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है किसके इक्वल होता है, अंडर रूट में S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो आप ऐसा करो, ये जो AB है इस पूरे को आप ले लो A, AC को पूरा ले लो B एंड BC को साइड को पूरा ले लो C। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर। उसका फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस बी प्लस सी डिवाइड में 2। ठीक है, तीनों साइड्स का सम डिवाइड कर दो 2 से, तो वैल्यूज पुट कर लो। देखो A आपके पास कितना है, x प्लस 8 प्लस B कितना है, x प्लस 6 प्लस C कितना है, 14। इसे डिवाइड किससे करना है, 2 से। ठीक है, देखो x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x प्लस 8 प्लस 6 प्लस 14 टोटल कितना हो जाएगा, 28 डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, ऊपर से 2 निकाल लो कॉमन, 2 कॉमन निकाला तो क्या आ जाएगा, x प्लस 14 डिवाइड में क्या आएगा, 2। ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहां से हमारे पास
एस कितना आ गया, एक्स प्लस 14 सेंटीमीटर। क्लियर? देखो अब हम निकालेंगे एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, देन हम एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी में वैल्यूज पुट कर देंगे। देखो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एस माइनस ए। ठीक है, देखो एस की वैल्यू क्या आई है, एक्स प्लस 14। ठीक है, एस की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 14 माइनस ए हमारा कितना है, एक्स प्लस 8। ठीक है, ए कितना है, एक्स प्लस 8, ब्रैकेट में लिख लोगे एक्स प्लस 8। अब ब्रैकेट ओपन कर लें, कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 14, ये कितना बन जाएगा, माइनस एक्स, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 8। ठीक है, एक्स से एक्स कैंसिल, तो 14 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 6। ये आ गया हमारे पास एस माइनस ए। अब निकाल लेते हैं एस माइनस बी। एस की सेम वैल्यू एक्स प्लस 14 पुट कर दो, माइनस बी की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 6, तो बी की जगह क्या लिख देंगे, ब्रैकेट में एक्स प्लस 6। वैल्यूज पुट करें, सॉरी ब्रैकेट खोलेंगे यहाँ पे, एक्स प्लस 14 माइनस एक्स, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 6, एक्स से एक्स कैंसिल। अब देखो 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 8। क्लियर? अब क्या निकालेंगे, एस माइनस सी। देखो एस अगेन सेम एक्स प्लस 14 माइनस सी की वैल्यू देखें, सी हमारा कितना है, 14, तो सी की जगह क्या पुट कर देंगे हम, 14। देखो 14 से 14 कैंसिल, तो एस माइनस सी की वैल्यू क्या आ गई, एक्स। क्लियर? अब देखो एस की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, एक्स प्लस 14। ठीक है, एस माइनस ए निकाल लिया, एस माइनस बी निकाल लिया, एस माइनस सी निकाल लिया। अब निकाल लेते हैं एरिया। तो क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, कौन सी ट्राइंगल थी, एबीसी। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। क्लियर? अब वैल्यूज पुट कर लें। देखो एस कितना है, एक्स प्लस 14, ब्रैकेट में एस माइनस ए की वैल्यू कितनी है, वो है 6, एस माइनस बी कितना है, 8, और एस माइनस सी कितना है, एक्स। क्लियर? देखो सबसे पहले क्या करो आप, 6 इंटू 8, 8 6 का क्या होता है, 48, साथ में क्या है, एक्स, और साथ में ब्रैकेट में क्या है, एक्स प्लस 18। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो यहां से हमारे पास जो एरिया आया वो आया एक्स की टर्म में, तो हमारा यहां से एक्स की वैल्यू तो नहीं आएगी, क्यों, अगर एक्स की वैल्यू आएगी तभी वहां से हम ए बी एंड ए सी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, देखो ज्वाइन करेंगे हम ओ बी को, ओ एफ को, ओ सी को, ओ ई को एंड ओ ए को, इन सबको हम ज्वाइन करेंगे। देखो कैसे ज्वाइन करेंगे हम, ओ बी, ठीक है, ओ सी, ओ एफ, ओ ई एंड ओ ए। ठीक है, इन सबको ज्वाइन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं यहां पे, कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन किया हमने, ज्वाइन किया ओ बी को, ओ ए को, ओ सी को, ओ ई को एंड ओ एफ को, ओ ई एंड ओ एफ। क्लियर? अब देखो आगे कैसे करेंगे। देखो ये ट्राइंगल है हमारी एबीसी, यही हमने फिगर बनाई जो ज्वाइन किया। ठीक है, ये हमारा पॉइंट क्या है, ओ। अब हम अगेन क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे एबीसी का। किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। कैसे करेंगे, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जो होगा, हम लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी बी, नीचे वाले ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी ए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी ए प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा हमारा है, ए ओ सी। कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का, एक बार हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी, ये नीचे वाली ट्राइंगल, ठीक है, ये नीचे वाली ट्राइंगल लेंगे, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी। इन तीनों ट्राइंगल्स का क्या करेंगे, सम करेंगे। ये तीनों ट्राइंगल्स का सम करेंगे तभी ये पूरी ट्राइंगल एबीसी बन रही है। तो वैल्यूज पुट कर लो। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। क्लियर? देखो यहां पे क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी बी की बात करें, क्या होता है 1/2 इंटू बेस। देखो बेस कितना होगा, ये पूरा बेस होगा, ठीक है, बीसी पूरा क्या होगा, बेस। तो हमने बीसी की लेंथ कितनी लिखी थी, ठीक है, बीसी हमारा कितना था 14,
तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बेस की जगह 14 मल्टीपल हाइट, हाइट क्या होगा, ऑल्टीट्यूड, ठीक है, ये हमारी क्या है हाइट, या फिर इसे ऑल्टीट्यूड भी कहते हैं, तो वो हमारा कितना है 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 प्लस, अब ले लो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी ए, क्लियर, अगेन वही फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस, बेस हमारा पूरा क्या होगा, ये बी ए, ठीक है, ये पूरा बी ए या फिर ए बी कह लो, ए बी कितना है x+8, तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे x+8 मल्टीपल हाइट, हाइट कितना है 0f अगेन ये हमारा क्या रेडियस, तो ये भी कितना होगा 4, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 4 प्लस 1/2 इंटू, अब किसकी बात करेंगे, ट्राइंगल AOC में हाफ इंटू बेस, बेस हमारा क्या होगा AC, ठीक है, तो AC कितना था हमारा x+6, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेस x+6 इंटू हाइट, हाइट अगेन हमारा क्या होगा OF, और OF क्या रेडियस, और रेडियस कितना था 4, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 4, क्लियर, अब ये 2 के टेबल से कैंसिल, 2 1 का 2 2 का, अगेन ये 2 के टेबल से कैंसिल, 2 1 का 2 2 का, यहाँ पे 2 1 का 2 2 का, अब देखो कितना आएगा 14 इंटू 2 कितना होगा 28 प्लस 2 टाइम्स साथ में क्या है x+8 प्लस 2 टाइम्स साथ में क्या है x+6, ब्रैकेट्स ओपन कर लें, कितना आ जाएगा 28 प्लस 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 इंटू 8 क्या हो जाएगा 16 प्लस 2 इंटू एक्स क्या होगा 2x प्लस 2 6 का कितना हो जाएगा 12, क्लियर, अब पहले x वाले लिख लो, देखो 2x प्लस 2x कितना हो जाएगा 4x प्लस 16 प्लस 12 कितना हो जाएगा 56, क्लियर, ये क्या आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना आया 4x प्लस 56, ठीक है, देखो ये जो हमने पहले एरिया निकाला था इसे ले लो इक्वेशन नंबर 1, और ये जो हमने सेकंड वाला एरिया निकाला है इसे ले लो इक्वेशन नंबर 2, क्लियर, अब देखो अगर हम दोनों इक्वेशंस को क्या करें, कंपेयर करें, तो दोनों की लेफ्ट साइड क्या है सेम, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC वो दोनों सेम है, तो दोनों की राइट साइड को भी हम क्या लिखेंगे सेम, ठीक है, तो क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखो 1 एंड 2 इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है, दोनों की लेफ्ट साइड क्या है सेम, तो दोनों की राइट साइड भी सेम होगी, तो एक तरफ आप ये लिख लो अंडर रूट 48x इंटू x+18 जो है वो किसके इक्वल होगा, जो हमारी सेकेंड टर्म थी 4x प्लस 56 के, 4x प्लस 56, ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे x की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्लियर, अब देखो क्या करो इसे ऐसे ही रहने दो, अंडर रूट में 48x इंटू x+18 इज इक्वल टू, यहां से क्या हो सकता है 4 कॉमन निकल सकता है, 4 कॉमन निकाल लो, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x+14, क्लियर, एक मिनट यहाँ पे x+18 था, यहां पे x+14 है, ठीक है, x+14, अब कर लो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, देखो ये पूरे अंडर रूट पहले वाली वैल्यू लिख लो 48x इंटू x+14, और इस पूरे का क्या कर दोगे स्क्वायर, देखो यहां पे ना x+18 नहीं आएगा, यहां पे x+14 आएगा, ठीक है, ये मिस्टेक मत करना, x+14, क्लियर, देखो यहां पे क्या आएगा 4 टाइम्स x+14 का होल स्क्वायर, ठीक है, देखो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, यहां पे क्या रहेगा 48x इंटू x+14 इज इक्वल टू, देखो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 इंटू यहां पर क्या है x+14 का होल स्क्वायर, क्लियर, अब देखो x+14 या फिर इसे ऐसा करो x+14 से ये स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, ये 2 है, x+14 जो है 2 टाइम्स है, तो 1 टाइम दोनों जगह क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्लियर, तो यहां पर क्या आएगा 48x 16 ले आओ डिनोमिनेटर में इज इक्वल टू x+14, ठीक है, ये 16 के टेबल से कैंसिल, 16 1 का 16 3 का, तो क्या आ जाएगा 3x इज इक्वल टू x+14, अब ये x वाली टर्म ले आओ इस साइड, ये प्लस x इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस का x इज इक्वल टू 14, देखो 3x माइनस x क्या हो जाएगा 2x, 2x किसके इक्वल हो गया 14, 2 ले जाओ डिनोमिनेटर में, कितना हो जाएगा 14 डिवाइड में 2, ये 2 के टेबल से कैंसिल 7 का, तो यहां से मेरे पास x कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, x कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, देखो अगर हमारे पास x आ गया तो वहां से हम क्या निकाल सकते हैं AB एंड AC, ठीक है, तो क्या करेंगे पहले AB निकाल लेते हैं, AB हमारा कितना था x+8, ठीक है, AB कितना था x+8, देखो x कितना है 7, 7 + 8 कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, क्लियर, अब निकाल लेते हैं AC, AC हमारे पास कितना है x+6,
ठीक है, कितना है, x प्लस 6, x कितना है 7, 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, यही हमें क्या करना था इस क्वेश्चन में, फाइंड करना था ए बी एंड ए सी की लेंथ। देखो ए बी हमारा कितना आया, ए बी आया हमारा 15 सेंटीमीटर एंड ए सी कितना आया 13 सेंटीमीटर। क्लियर। तो यहां पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो क्या कहा इस क्वेश्चन में, हमें क्या प्रूव करना है कि एक क्वाड्रिलेटरल है और उसके अंदर क्या है, सर्कल है। तो आप पहले सर्कल ड्रॉ कर लो या फिर पहले क्वाड्रिलेटर ड्रॉ कर लो, उसके अंदर हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक सर्कल। ठीक है, सर्कमस्क्राइब सर्कल मीन सर्कल कहां होगा, अंदर होगा। ठीक है, इसे नेमिंग कर लेते हैं पहले ए बी सी डी, हमारी क्या एक क्वाड्रिलेटरल है और इसके ए सी एंड बी डी क्या होंगे, डायगोनल्स। ठीक है, ए सी एंड बी डी क्या होंगे, डायगोनल्स। ये सर्कल का सेंटर हो गया। ठीक है, इसे पॉइंट ले लो ओ। क्लियर। अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो अपोजिट साइड्स है क्वाड्रिलेटरल की, मान लो ये ए बी एंड सी डी जो है वो अपोजिट साइड्स है क्वाड्रिलेटरल की, इनके बीच का जो एंगल बन रहा है, सेंटर पे जो एंगल बन रहा है उनका सम कितना है 180 डिग्री। मतलब ये जो एंगल हमारा ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी, ठीक है, ये हमें क्या करना है, इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों एंगल्स का सम हमें क्या करना है, 180 डिग्री प्रूव करना है। देखो कैसे करेंगे, पहले लिख लेते हैं हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है कि एबीसीडी क्या एक क्वाड्रिलेटरल है, एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle, circumscribing a circle, मतलब इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या एक सर्कल है। अब देखो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव कि जो हमारा एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी, ये जो अपोजिट साइड्स है उनके बीच के एंगल्स का सम कितना है 180 डिग्री हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या करेंगे, हम एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, आप क्या करोगे, ज्वाइन करोगे किसको, कि जो ओ ए या फिर ये जो मैंने पहले डायगोनल्स बनाई इन्हें आप ज्वाइन भी कर सकते हो कि जो सेंटर है, सेंटर से आप ओ ए को ज्वाइन कर लो, ओ बी को ज्वाइन कर लो, ओ सी को, ओ डी को, ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी। अब आपने यहां से और भी ज्वाइन करना है। ज्वाइन क्या करना है, ओ से आपने ये जो सेंटर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, इसे ले लो पॉइंट पी, ये ले लो पॉइंट क्यू, जो सेंटर ये हो गया आर और ये हो गया एस। ठीक है, तो आपने इन सबको भी क्या करना है, ज्वाइन करना है। कौन कौन से, ओ पी, ओ क्यू, ओ आर एंड ओ एस, इन सबको भी क्या करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे। क्लियर। अब देखो हम ये कैसे प्रूव करेंगे कि ये जो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी जो है वो 180 डिग्री है। आप क्या करो, ये एंगल्स ले लो छोटे छोटे, ये वाला ले लो एंगल 1, ठीक है, इसे ले लो एंगल 2, ये ले लो एंगल 3, ये ले लो एंगल 4, ये आपका एंगल 5 हो गया, इसे आप ले लो एंगल 6, ये वाला आप ले लो एंगल 7, ये ले लो एंगल 8। ठीक है, हमने ये सारे एंगल, छोटे छोटे सारे एंगल जो है इनकी नेमिंग कर दी है। क्लियर। तो देखो प्रूफ कैसे करेंगे, अगर मैं एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल प्रूफ कर दूं तो सिमिलरली एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, सिमिलरली एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल होगा, सिमिलरली एंगल 7 जो है वो एंगल 8 के इक्वल होगा। तो इन ऑल एंगल्स का जो सम होगा क्या वो 360 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि सेंटर पे जो पूरा एंगल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल प्रूफ करेंगे, सिमिलरली वैसे सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल, कौन कौन से, देखो एंगल 1 किस में आ रहा है, इन ट्राइंगल एओएस, ये हमारा ओ क्या था, सेंटर, इन ट्राइंगल एओएस एंड ट्राइंगल जो हमारा एओपी है, इसे ले लेते हैं। अब देखो इन दोनों ट्राइंगल्स में ओ ए और ओ ए क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, ओ ए या फिर ए ओ लिख लो, ए ओ जो है वो ए ओ के इक्वल है, रीजन क्या आएगा, कॉमन। ठीक है, अब देखो सेकंड रीजन क्या होगा कि ये जो आपका ओ एस है, ठीक है, ओ एस जो है वो ओपी के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, दोनों क्या है, रेडियाई है। ठीक है, रेडियाई ऑफ सर्कल, सर्कल या फिर सेम सर्कल कुछ भी कह सकते हो। अब थर्ड रीजन क्या होगा, देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में जो हमारा ए एस है या फिर एस ए जो है वो पी ए के इक्वल होगा, एस ए जो है
वो पी ए के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? जो हमारी थ्योरम 10.2 थी, देखो ये एक सर्कल है, ए क्या है? एक्सटीरियर पॉइंट है, तो एक्सटीरियर पॉइंट से जो टेंजेंट्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो क्या लिखेंगे? टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट, ठीक है, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट, सेम पॉइंट से टेंजेंट्स हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्लियर? अब देखो थ्री कंडीशंस क्या हो रही है? सेटिस्फाई हो रही है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो हम क्या लिख देंगे? देयरफॉर ट्रायंगल AOS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOP, ठीक है, बाय तीनों साइड्स हैं बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। अब देखो अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो जो हमारी ट्रायंगल AOS है इसमें क्या आ रहा है? एंगल 1 किसके इक्वल होगा? ट्रायंगल जो हमारी AOP है उसके एंगल 2 के इक्वल होगा, ठीक है। इसे ले लो इक्वेशन नंबर 1। रीजन क्या होगा? बाय CPCT। क्लियर? अब देखो हमें एंगल 3 एंगल 4 के लिए अगेन ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख देंगे सिमिलरली कि जो हमारा एंगल 3 है वो एंगल 4 के इक्वल होगा। सिमिलरली इन दोनों ट्रायंगल्स में जो एंगल 5 है वो एंगल 6 के इक्वल होगा, और इन दोनों ट्रायंगल्स में जो एंगल 7 है वो एंगल 8 के इक्वल होगा। ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। इसे ले लो इक्वेशन नंबर 2, ये ले लो इक्वेशन नंबर 3 और इसे ले लो इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। हमने सारे एंगल्स जो हैं सिमिलरली से लिख दिए हैं कि वो इक्वल है। अब देखो क्या लिखेंगे? नाउ एंगल 1, अगर मैं ये सेंटर से सारे एंगल्स का सम करूं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, ठीक है, प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, ठीक है, इनका सम कितना होगा? 360 डिग्री होगा, ठीक है। सर्कल का सेंटर पे जो पूरा एंगल होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री। क्लियर? देखो अब मुझे क्या चाहिए? ये जो ट्रायंगल AOB, ठीक है, अगर मैं ये ट्रायंगल देखूं AOB, यहां पे कौन सी एंगल की बात हो रही है? एंगल 2 और एंगल 3 की बात हो रही है। अगर मैं ऊपर ट्रायंगल COD देखूं, ठीक है, ये रहा COD में कौन से एंगल आ रहे हैं? 7 और 6, ठीक है, ये आ रहा है एंगल 7 और ये आ रहा है एंगल 6। मतलब मुझे 7, 6 और 2, 3 एंगल्स ही चाहिए, ठीक है, मुझे एंगल 1 नहीं चाहिए। पर एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, तो मैं एंगल 1 की जगह डायरेक्ट क्या लिख सकती हूँ? एंगल 2 लिख सकती हूँ। प्लस सिमिलरली यहां पे क्या है? एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस अगेन मुझे एंगल 4 नहीं चाहिए, पर एंगल 4 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है, तो क्या लिख देंगे? एंगल 3 प्लस, अब यहां पे मुझे एंगल 5 नहीं चाहिए, पर एंगल 5 किसके इक्वल है? एंगल 6, तो क्या लिख देंगे? एंगल 6 प्लस एंगल 6, एंगल 7 प्लस, अब मुझे एंगल 8 नहीं चाहिए, एंगल 8 जो है वो एंगल 7 के इक्वल है, तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं? 360 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स एंगल 3 प्लस 2 टाइम्स एंगल 6 प्लस 2 टाइम्स एंगल 7, किसके इक्वल है? 360 डिग्री के, ठीक है। अब देखो यहां से क्या है? 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, 2 कॉमन आ रहा है, इसे निकालो बाहर। क्या आ रहा है? एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब 2 ले जाओ डिनोमिनेटर में, कितना आ जाएगा? 360 डिग्री डिवाइड में 2, ठीक है। अब देखो एंगल 2 प्लस एंगल 3, अगर हम चेक करें कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 टोटल क्या बन रहा है? ट्रायंगल AOB, या फिर ट्रायंगल एंगल AOB प्लस, अगर मैं एंगल 6 प्लस एंगल 7 देखूं तो ये पूरा क्या बन रहा है? एंगल COD। ये 2 के टेबल से कैंसिल, कितना आ गया? 180 डिग्री, ठीक है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर एंगल AOB प्लस एंगल COD हमारा कितना हो गया? 180 डिग्री, ठीक है। यही हमें क्या करना था? इस क्वेश्चन में प्रूव करना था कि जो एंगल AOB प्लस एंगल COD इनके बीच का इनका जो सम है वो कितना है? 180 डिग्री है, मीन्स सप्लीमेंट्री है। क्लियर? तो यहां पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट, और ये चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैंने इस चैप्टर की एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई है ताकि आपको सारे लेक्चर्स एक ही जगह मिल जाएं। अगर यहां तक आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से कमेंट से पूछ सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।